आपने सुना ही होगा कि भाई हिंदुस्तान में विचित्र विचित्र प्रकार के टैलेंट पाए जाते हैं। कोई अच्छा नाचता है तो कोई अच्छा गाता है। अरे मत बता रहे हो करे। और कोई तो भाई इंस्टाग्राम रील्स पे अच्छे से हग भी लेते हैं। ओके। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसा शातिर चोर था जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार संसद भवन और 1 बार राष्ट्रीय भवन को भी बेच दिया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब उन्होंने संसद भवन को बेचा उस समय संसद भवन में सभाएं चालू थी, मतलब लोग मौजूद थी, लेकिन बंदा बाहर से अपना काम करके बड़े आसानी से सफाई से निकल गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा और बिरला ग्रुप जैसे बड़े बड़े उद्योगपति को भी मामू बना दिया था। जी हम बात कर रहे हैं श्री नटवरलाल जी के बारे में। मैं राजा नटवरलाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री मिस्टर नटवरलाल जी के बारे में। तो भाई मिस्टर नटवरलाल जी का इतना खतरनाक और शातिर दिमाग को देखते हुए उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी ये कहा था, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। यार उनका जो ठगी करने का काफी ज्यादा अलग तरीका था, जिसको देख के दुनिया उनको रॉबिन हुड भी कहती थी, क्योंकि वो चोरी तो करते थे लेकिन उसमें लोगों की भलाई भी वो करते थे। तो भाई क्या है उनकी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मिस्टर नटवरलाल जी आखिर कौन थे और कैसे वो मिस्टर नटवरलाल बने। तो देखो उनका जो जन्म है बिहार में 1912 में जीरादेई के बांगरा गांव में हुआ। वो अपने परिवार में अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। और यही नहीं, मिस्टर नटवरलाल जी ने वकील की पढ़ाई भी की थी। हालांकि एक बात अलग है कि वो मैट्रिक में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर मेहनत करने के बाद में मैट्रिक की परीक्षा भी बड़े आसानी से पास कर ली। और उसके बाद वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उनके ज़िंदगी में एक दिन सबसे खतरनाक वो मोड़ आया जब उनके पड़ोसी ने उनको एक ड्राफ्ट चेक दिया और कहा कि जाओ मिथिलेश, इसे तुम बैंक से इसके पैसे निकाल के लेके आ जाओ। लेकिन जैसे ही हमारे जो मिथिलेश कुमार थे, जो मिस्टर नटवरलाल जी थे, उन्होंने भाई एक निंजा टेक्निक अपनाई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हूबहू ऐसा ही साइन करके देखूं। तो उन्होंने जो है पहली बार वो साइन किया तो हूबहू उन्होंने सेम की सेम वैसा ही साइन करने में वो बिल्कुल भाई सक्षम साबित हुए। और उनको भाई एक तरीका मिल चुका था जिससे वो ठगी कर सके। वैसे वकील का दिमाग भाई आसमान के ऊपर रहता है, ये बात तो आपने सुनी होगी। वैसे हमारे नटवरलाल जी ने इस निंजा टेक्निक को अपना व्यवसाय बना लिया और उसके बाद उन्होंने वही जो बैंक खाते में पहली बार वो पैसे निकालने गए थे, वही बैंक से उन्होंने सेकेंड बार फिर से एक ड्राफ्ट चेक लेके गए और उन्होंने हूबहू साइन करके 4000 रुपये निकाल लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो मालिक था, ऑनर था, जिसके उन्होंने पैसे ठगे थे या निकाले थे, उसको उसके बारे में पता चल गया और बैंक मैनेजर के द्वारा बताया गया कि जो लड़का पहले आपके पैसे निकालने लाया था वही लड़के ने फिर से आपके 4000 रुपये निकाले हैं। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। जैसे ही उस बैंक मैनेजर ने ये बात बताई कि उसी बंदे ने तुम्हारे पैसे निकाले हैं, तो वो व्यक्ति समझ गया कि मिथिलेश कुमार ने ही ये कारनामे किए हैं। जिसके बाद घर पे उनकी काफी ज्यादा कुटाई भी हुई। और कुटाई होने के बाद में मिथिलेश कुमार सिर्फ अब मिस्टर नटवरलाल जी बनने के बिल्कुल पहले कदम सीढ़ियों में रख चुके थे। घर वालों से कुटाई खाने के बाद में हमारे मिस्टर नटवरलाल जी भाई भाग के आ गए कोलकाता और कोलकाता में ही अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने चालू कर दी। लेकिन पढ़ाई के साथ में मिस्टर नटवरलाल जी उर्फ मिथिलेश श्रीवास्तव जी एक सेठ के यहाँ उसके बच्चे को ट्यूशन भी देते थे और ये भाई सिलसिला काफी दिन तक के चलता रहा। फिर एक दिन अचानक से मिथिलेश कुमार जी उर्फ नटवरलाल जी को पैसों की जरूरत पड़ी अपने पढ़ाई के लिए और वही सेठ से उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने भाई उसे पैसे नहीं दिए। मगर क्यों? फिर भाई पैसे ना मिलने के गम से हमारे जो नटवरलाल जी था उनका पारा भाई खसक चुका था और उन्होंने सोचा कि सेठ को एक ना एक बार सबक जरूर सिखाया जाएगा। और उसके बाद में कॉटन से जुड़े कोई व्यवसाय में उस सेठ के जो हमारे मिस्टर नटवरलाल जी थे उन्होंने 4.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इसलिए तो बोलते भाई कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसे मजबूरियां बुरा बनाती है। और इसके तुरंत बाद हमारे मिस्टर नटवरलाल उर्फ मिथिलेश श्रीवास्तव जी समझ चुके थे दुनिया मादर थी, मादर है, मादर
रहेगी। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी किसी की नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही दुनिया में भाई अपना कदम यहाँ पे अब अपना बैठा लिया था। और कदम बैठाने के साथ में अब भाई नकली सिग्नेचर करना, मतलब फर्जी काम करना उनका बाएं हाथ का काम था। यही नहीं, वो फर्राटेदार इंग्लिश और अपनी वेशभूषा भी बड़े आसानी से चेंज कर लेते थे, मतलब बहरूपिया बड़े आसानी से बन सकते थे। और यही नहीं, उनको काफी विचित्र विचित्र प्रकार की अलग अलग लैंग्वेज भी आती थी। और यही नहीं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना और भाई आत्मविश्वास का लबालब भरा होना, ये उनके काफी अच्छे गुण थे। अगर इनमें से कोई एक गुण भी आपके अंदर हो तो आप क्या नहीं कर सकते, सबसे बड़ी आपकी ताकत बन सकती है। वही हमारे मिस्टर नटवर लाल मतलब मिथिलेश श्रीवास्तव जी इन सब चीज से सर्वगुण संपन्न थे। तो भाई इनकी यही चीज इनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और यही नहीं, ठगी में नटवर लाल जी इतने शातिर थे कि उन्होंने भाई 3 बार अपना आगरा का ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार संसद भवन और 1 बार विधानसभा को बेच दिया था, वो बड़े आसानी से। और यही नहीं, उन्होंने जब संसद भवन को बेचा तो वहाँ के संसद जो लोग थे वो मौजूद थे, उन्हीं के सामने बड़े चालाकी से बेच दिया। और यही नहीं, उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके फर्जी साइन करके बड़े आसानी से संसद भवन को सबके सामने नीलाम कर दिया था। और लोग देखते रहे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। और ये विदेशों से काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके ये सब काम बड़े आसानी से नटवर लाल जी किया करते थे। और अब मैं बताता हूँ आपको कि नटवर लाल नाम कैसे पड़ा। तो नटवर लाल जी के भाई 52 नाम थे, जिसमें से एक नाम था नटवर लाल, तो इसीलिए उनको नटवर लाल के नाम से काफी ज्यादा लोग जानते हैं। अब भाई लोग, तुम्हारे मन में ये सवाल चलता होगा कि नटवर लाल जी इतने सफाई से बड़ी बड़ी इमारतों को कैसे बेच देते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई इमारत को बेचने के लिए खुद एक सरकारी आदमी बन जाते थे, वो भी फर्जी तरीके से। और भाई खरीदने वाले बहुत बड़े बड़े विदेशी रईसों को वो पकड़ता था और उनको पकड़ने के बाद में भाई बेचने का प्रपोजल देता था और उनको बड़े आसानी से चूना लगा देते थे। साथ ही वो संबंधित इमारतों के सभी कागजात भी तैयार रखते थे। सभी कागज बाकायदा सरकारी स्टाम्प के साथ होता था, जिसमें ओपन स्पेस, बिल्डिंग एरिया, बेसमेंट, गार्डन, हॉल इत्यादि सब कुछ का ब्यौरा होता था। साथ ही संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर भी जो वह खुद करता था। यह देखकर विदेशी को भी विश्वास हो जाता था और वो डील करने को तैयार हो जाता था। तो इसका मतलब विदेशी लोगों को टोपी पहनाने का जो चूना लगाने का तरीका है वो अच्छे तरीके से जानते थे मिस्टर नटवर लाल जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने भाई बिना तंबाकू के कितने लोगों को चूना लगाया था। तो देखो, सबसे पहले तो उन्होंने भाई बड़े बड़े लोग, विदेशी लोगों को काफी ज्यादा ठगा था। और कुछ हमारे देश के भ्रष्ट नेता, जिनके पास में भाई ब्लैक मनी के नाम पे बहुत कुछ था देने के लिए। और हमारे जो नटवर लाल जी थे, उनकी एक बात अच्छी लगती थी कि वो अपना जितना भी पैसा कमाते थे उसमें से कुछ % वो काफ़ी अच्छे अच्छे कामों में लगाते थे। उनके गांव में विकास करने के लिए उन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण उनके गांव वाले आज भी उनको रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। और यही नहीं, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े नेता को लूटा, यहाँ तक कि उद्योगपति को। कभी कभी तो भाई कुछ भी वेशभूषा रख के या फिर कोई समाज सेवक के नाम पे या NGO के नाम पे बड़े बड़े आसानी से जो उद्योगपति उनको लूट लेते थे। भाई धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा जी, बिरला ग्रुप के जो मालिक थे, सबको उन्होंने बड़े आसानी से चूना लगाया था। जब इतने अजीब वो गरीब तरीके से वो इतने अच्छे अच्छे दिमागदार कामों को बड़े आसानी से कर लेते थे, तो जिसको देख के उनके चर्चे आए दिन अब अखबारों में छपना शुरू हो गए थे, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे कि भाई अब तो नाम बन रहा है, अब तो अपना काम बड़े आसानी से हो जाएगा। और ऐसा करते करते उन्होंने लगभग 8 राज्यों में भाई अपना जो है चोरी के या फिर ठगी के कारनामों को बड़े आसानी से अंजाम दे दिए थे। फिर नटवर लाल जी का जो खौफ था वो उद्योगपतियों को काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से अब धीरे धीरे हमारे नटवर लाल जी एकदम पॉपुलर इंसान होने लगे थे। और नटवर लाल जी पॉपुलर होने के साथ में अब पुलिस भी हरकतों में आ चुकी थी और उन पे एक एक करके 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए। लेकिन 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करने के बाद में सिर्फ उन्हें 9 ही मुकदमों के तहत सजा दी गई, जिसमें से एक एक करके एक सब अगर देखे तो उन्हें लगभग 101 साल की सजा मिली थी। लेकिन हमारे नटवर लाल जी सिर्फ 20 साल जेल में रहे, बाकी तो भाई 9 बार वो वहाँ जेल से चंपत हो चुके। मतलब जेल वालों को ही उल्लू बना के वो हर बार भाग जाया करते थे। मतलब इतना ज्यादा टैलेंट उनके अंदर में भरा पड़ा था। अगर हम इसी तरीके से देखें तो उनके काफी ज्यादा और हैरान करने वाले किस्से हैं, जिसको सुन के आपको मजा जरूर आया होगा। लेकिन
अभी के लिए सिर्फ वीडियो इतना ही था। इनके किस्से के लिए हम पार्ट 2 जरूर बनाएंगे, क्योंकि कोई भी लीजेंड की स्टोरी बताने में 2 पार्ट लगते हैं। एक वीडियो में तो भाई उनको हम डिस्क्राइब कभी नहीं कर सकते। तो पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम और भी नटवर लाल जी के बारे में बताएं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। और एक बात, मैं नटवर लाल जी को ठग नहीं बोलूँगा, उनको मैं एक इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी बोलूँगा जो इतने बड़े बड़े कामों को बड़े आसानी से कर देते। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 2 चाहिए तो बताना, हम और अच्छे से डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि काफ़ी वीडियो के पार्ट 2 मैंने नहीं बनाए हैं, बाकी हम करेंगे कोशिश, धीरे धीरे सब में मेहनत करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और मिस्टर नटवर लाल जी का नाम लेके बाय बाय।